अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हस्ता नमक पारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को और मेजरमेंट्स को फॉलो करते हो ना, तो आप लोग हलवाई से भी ज़्यादा हस्ता ये जो नमक पारे हैं ना, वो अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। एक मरतबा आप इन्हें बनाकर तो इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैंने इस वाले कप से, चाय के कप के साथ 2 कप नाप के ना मैदा ले लिया है और इसे मैं छान के यूज़ करूँगी। अगर आप लोग वज़न के हिसाब से देखें तो ये 1 पाव मैदा है। तो 1 पाव मैदा ले लिया मैंने, इसको मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में शामिल कर लूँगी। मेजरमेंट्स का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जितनी-जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने उतनी-उतनी शामिल करनी है, बहुत ही हस्ता नमक पारे बनेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास है 1/4 कप घी का, और अगर इसे मेजरमेंट में देखा जाए तो 50 ग्राम ये घी है। तो इसे हम लोग इस मैदे में शामिल कर लेंगे। आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल का इस्तेमाल करने से ये खस्ता नहीं बनेंगे। घी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही हस्ता नमक पारे बन के तैयार होंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर लाने के लिए हाफ़ टी स्पून अजवाइन को लेके तो मैं हाथों से मोटा-मोटा कूट के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो अब आप लोगों ने इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ना इस घी को मैदे के साथ कर लेना है मिक्स। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं या आपकी डो बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बस आपने अच्छे तरीके से मसल-मसल के ना इस घी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। ये देखिए, यहाँ पे मैंने घी को इसके अंदर मिक्स कर लिया, तो जब मैं इस मैदे को हाथ में पकड़ी हूँ ना, तो इसकी एक मुट्ठी सी बंध रही है, यानी मैदा इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाला पानी ले लिया है, तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके पानी आपने अपने मैदे में ऐड करना है। एक ही मर्तबा में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा कि ये जो डो है ना, वो नरम हो जाएगी। नमक पारों की जो डो होती है ना, वो बेसिकली ना थोड़ी-सी ना सख्त गूँधी जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत थोड़ा-थोड़ा करके पानी अपने मैदे में शामिल करना है। तो इसकी एक बहुत सख्त डो ना आप लोगों ने थिक सी डो लगा के रखनी है। जितनी समोसों की डो हम थिक लगाते हैं ना, उससे थोड़ी-सी थिक इसकी डो बनती है। तो अब इस सारे मैदे को इकट्ठा करके 2 से 3 मरतबा हम लोग मुक्कियाँ दे लेंगे और उसके बाद इसे हाथों से नीट करके ये देखिए इसकी ना थिकनेस चेक कर लें आप लोग। तो बस अब इसे ऑयल के साथ ग्रीस करके एक मरतबा तो मैं इसको कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट आपने इस डो को ज़रूर देना है। उससे क्या होगा कि डो अच्छे तरीके से ना सेट हो जाएगी। तो ये अब 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डो कितनी प्यारी स्मूथ सी हमारी डो हो गई है, और ये थिक भी है, बिल्कुल भी नरम नहीं है। इसकी सबसे अच्छी निशानी ये है कि हमारी डो बिल्कुल सही तैयार हुई है। ये देखिए, मैं जब इसे नीट कर रही हूँ दोबारा से एक मरतबा, तो ये हाथों के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रही। अब इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक का पेड़ा बना के उसको किचन काउंटर के ऊपर बेल लेंगे और दूसरे को आपने कवर लगा के रखना है, कवर के बगैर नहीं रखना। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बेलेंगे एक बहुत ही ना बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। उस रोटी की थिकनेस भी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी, क्योंकि पतली रोटी अगर आप बेलोगे ना तो वो खस्ता नमक पारे नहीं तैयार होंगे। बस इस तरह की आपने थिकनेस वाली रोटी बेल लेनी है। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपने इसकी ना लंबी-लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में कटिंग कर लेनी है। आप अगर नमक पारे मोटे रखने चाहते हैं, बारीक रखने चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको जो कटिंग बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाले नमक पारों की कटिंग है। एक तरफ से सीधी कटिंग करने के बाद दूसरी तरफ से हम लोग इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे, और देखिए कितनी प्यारी शक्ल के हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं। इसी कटर की हेल्प से मैं इसे उठा लूँगी और ये देखिए इसकी कितनी प्यारी शेप लग रही है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इसका पहले टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं एक नमक पारा इसके अंदर शामिल करूँगी, और वो देखिए बबल्स बनने के बाद 1 से 2 सेकंड में ही ऊपर आ गया। तो इसीलिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बाकी के नमक पारे भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो एक-एक करके भी शामिल कर सकते हैं या कटर की हेल्प से ही उठा के शामिल कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। तो नमक पारों को ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसको साइड को ना उलट-पुलट करते हुए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेना है। इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है।
तेज़ आँच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग तेज़ आँच पे करोगे ना, तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारे नमक पाड़ों का कलर आ गया है। इसी तरह मैं बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी और ये देखिए जी फाइनल लुक हमारे नमक पाड़ों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और देखिए कितने खस्ता बन के ये तैयार हुए हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एक मर्तबा तो ज़रूरी ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।